चक्रवात शक्ति, चक्रवात मिचोंग, चक्रवात फेंगल, ये चक्रवातों के नामकरण क्यों किए जाते हैं और कौन करता है इन चक्रवातों का नामकरण? अगर आप भी नहीं जानते तो मैं लव बैरागी इस नॉलेजेबल सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अंत तक बने रहें, बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाने वाला हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से। पहला प्रश्न है, सर चक्रवात होता क्या है? जब हवा सीधे ना जाकर चक्री गमन करती है उसी को हम कहते हैं चक्रवात। अगर साइंटिफिक परिभाषा बताऊं तो वास्तव में चक्रवात जो होते हैं उनके केंद्र में होता है लो प्रेशर और आसपास विद्यमान होती है कई सारी आइसोबार जिन्हें हम समदाब रेखाएं कहते हैं। अब मजे की बात यह है कि केंद्र में तो भैया लो प्रेशर है, बाहर हाई प्रेशर होगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये हवाएं ऐसे घूम कर जाती हैं कोरियोलिस बल के कारण। और ये जो संरचना आपको देखने मिलेगी इसी बड़ी विशालकाय संरचना को हम क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं। साथियों जानिएगा, साइक्लोन दो प्रकार के पृथ्वी पर होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। परंतु भारत के साथ जिसका संबंध है, भारत में जो आपदा के रूप में जाने जाते हैं, जनधन और अवसंरचना की हर साल हानि करते हैं, वो चक्रवात कोई और नहीं, उनका नाम है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और आप सभी को पता ही होगा ना, भारत कौन से क्लाइमेटिक क्षेत्र में आता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। इसी कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ भारत का संबंध है, हिंद महासागर का संबंध है। साथियों कौन कौन से कारण होते हैं चक्रवात की उत्पत्ति के लिए? वायुदाब प्रवणता बल, कोरियोलिस बल, अभिकेंद्री बल। परंतु प्रश्न तो वही है, सर इन चक्रवातों का नामकरण किसने करा? बड़ा दुख है। और नामकरण क्यों किया जाता है? आप खुद ही सोचो, माता पिता ने अगर आपका नाम रखा है तो पड़ोस वाले से अलग आप दिखो तभी तो रखा है। सभी का नाम लव बैरागी हो जाता तो फिर अंतर क्या पता चलता? चक्रवात अलग अलग स्पष्ट हो जाए। दूसरा, आपदा प्रबंधन की कार्यवाही आसान हो जाए। सरकार जो भी चक्रवातों से पीड़ित लोग हैं उनको सटीक रूप से मुआवजा दे पाए। हम जैसे लोग जनसंचार के माध्यम से उत्सुकता बढ़ाएं, इस कारण से नामकरण रखे जाते हैं। आखिर कौन करता है नामकरण? एक संस्थान है वैश्विक स्तर पर, नाम है WMO। अब आप लोग प्रवचन मत सुनो, मैसेज करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि WMO का फुल फॉर्म क्या है, कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, कब स्थापना हुई। याद रखना, WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यही है चक्रवातों का एक मेन सर्वे सर्वा जो एस्केप के साथ मिलकर दिशा निर्देश जारी करता है। अब इसने दुनिया भर के चक्रवातों के नामकरण की व्यवस्था दे दी। सारे लोग पहुंचे जो हिंद महासागर में रहते हैं, उन्होंने बोला भैया तुमने सब जगह के चक्रवातों का नामकरण की तरीका बता दिया, हमको तो तुमने बताया ही नहीं। तो भैया इन लोग के लिए 1972 में WMO ने एक पैनल बनाया, PTC, पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के ऊपर पैनल। इस पैनल की बैठक होती है सन 2000 में ओमान, एशिया में ही अवस्थित है, सऊदी अरब के पास में अवस्थित है ओमान। और यहां पर कहा गया कि भैया अब हमको हिंद महासागर के अंदर आने वाले, हिंद महासागर मतलब बंगाल की खाड़ी भी और अरब सागर में भी कोई भी चक्रवात आएगा हमें नामकरण करना है। और कब से करना चालू कर दिया? 2004 से। पर प्रश्न अभी भी वही है, कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है? कौन रख रहा है ये मिचोंग नाम, फेंगल नाम, बिपरजॉय नाम? आंसर है, समिति का नाम याद रखना, सर्वे सर्वा है, हेड है RSMC, रीजनल स्पेसिफाइड मेट्रोलॉजिकल कमिटी, क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान समिति। यही है जिम्मेदार चक्रवातों के नामकरण के लिए। सर ये समिति है क्या? वास्तव में हिंद महासागर के समीप आने वाले 13 सदस्य देश इसके अंदर में शामिल हैं। अब वो 13 सदस्य देश कौन है भैया? देख लो, ये रहा हिंद महासागर, क्लैरिटी है। अब आप बताओ क्या इसमें भारत होगा कि नहीं होगा? अरे भैया भारत तो सबसे महत्वपूर्ण ही है, अभी पता चलेगा। भारत, इधर देखो बांग्लादेश, इधर देखो म्यांमार, इधर देखो थाईलैंड, 4 हो गए। नीचे कौन आ रहा है? श्रीलंका, इधर कौन आ रहा है? मालदीव, और हमारा पड़ोसी ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान। अफगानिस्तान नहीं होगा, समुद्र से टच नहीं होता अफगानिस्तान। फिर कौन है? ईरान, यमन, ओमान, सऊदी अरब, कतर और UAE, संयुक्त अरब अमीरात। अर्थात इन 13 देशों ने मिलकर एक समिति बनाई, क्षेत्रीय समिति है, नाम है RSMC। सर काम कैसे करती है? ध्यान सुनना इस बात को। अब इस RSMC ने एक बात कही कि भैया तुम जितने भी 13 देश हो, इन 13 देशों को कहा कि सब अपनी अपनी एक लिस्ट बनाकर मुझको दो, लिस्ट बनाकर दो, और हर लिस्ट में तेरा नाम होना चाहिए।
मतलब 13 देश हैं और हर देश ने लिस्ट बनाई जिसमें 13 नाम है। मतलब ओवरऑल आरएसएमसी के पास में कितने नाम आ गए? 169 नेम हो गए जो हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों के लिए रखे जाएंगे। अब इन 13 देशों को अल्फाबेटिकली, मतलब ए बी सी डी ऐसे करते करते इनको जमा लिया। अब मान के चलते हैं ये अरब सागर है, अरब सागर में कोई चक्रवात आया 2025 के मई में, ठीक है। अब नामकरण बता रहा हूं, तरीका बहुत आसान भाषा में ताकि आपको कठिनाई ना हो। अब बात आई कि सर इस चक्रवात का नाम कैसे रखा जाए और कौन रखेगा, तो हम गए आरएसएमसी के पास। इसने क्या कहा? अल्फाबेटिकली जो पहला देश है उसको चुन लो। तो भैया अल्फाबेटिकली मान के चलो जैसे बांग्लादेश है, तो हमने बोला बांग्लादेश तुम्हारी लिस्ट बताओ जो 13 नाम की है। तो इस बांग्लादेश के 13 नाम थे, जैसे कि कोई भी नाम आप सोच लो। पहला नाम था चुलबुल, दूसरा नाम था बुलबुल, तीसरा नाम था ढुलमुल, ऐसे कई सारे नाम थे। हमें बाकी नहीं, हमने क्या करना है, पहला वाला नाम चूज कर लेना है, चुलबुल। तो इस चक्रवात का नाम क्या रख दिया? चुलबुल चक्रवात रख दिया। अब थोड़ा समय हुआ ही था कि भैया कहीं पर और बंगाली खाड़ी में कोई चक्रवात आ गया 2025 में ही। अब इसका नामकरण क्या करना है? फिर से बांग्लादेश की लिस्ट के पास जाएंगे क्या? नहीं, बांग्लादेश का एक बार हो गया, तो अब हम जाएंगे आगे वाले के पास। अब आगे वाला मान के चलो कोई भी देश है, ऐसा नाम का सी नामक कोई देश है। हमने उसको बोला कि भैया तुम्हारी लिस्ट बताओ, कितने नाम है इसमें? 13 नाम है। हमें 13 से मतलब नहीं है, तुम पहला नाम बताओ। इसने पहला नाम मान के चलो रखा होगा अग्नि, तो हमने अग्नि उठा लिया और इस चक्रवात का नाम क्या रख दिया? अग्नि रख दिया। ऐसे करते करते एबीसीडी के अनुसार अल्फाबेटिकली और चक्रीय क्रम के अनुसार, मतलब एक रोटेशनल मेथड के माध्यम से हम इन हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों का नामकरण करते हैं। और आरएसएमसी को कौन भैया मैनेज करता है? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहां पर मैंने लिखकर भी रखा है, बहुत जरूरी है, भारत का ही मौसम विज्ञान संगठन आईएमडी। पिछली क्लास जिसने नहीं देखी देख लो, मानसून जल्दी आ गया है। कौन ने ये पूर्वानुमान किया? भारत के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ही। और यही है जो नई दिल्ली में बैठे बैठे इस आरएसएमसी का क्या करता है? पूरा मैनेज करता है, प्रबंधन करता है। क्योंकि दादा इन चक्रवातों को फोरकास्ट करने के लिए हाई लेवल के सैटेलाइट सिस्टम होना चाहिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी होना चाहिए। और इन सभी आसपास देशों में तो भैया भारत ही है, भारत का इसरो ही है जो कितने ही सारे संचार और मौसम सैटेलाइट को छोड़ चुका है। इसलिए भारत इन सभी के आसपास में एज प्रदान करता है। क्या सर भारत भी नामकरण करता है? हाँ, भारत के 13 नाम है भैया, देखो उसकी लिस्ट में, गति, तेज, मुरासू, आग, नीलम, प्रताप, सहर, विप्लव, झनकार, अर्णव, गोस्वामी नहीं, प्रचंड, गर्जन, विश्वास, से कई सारे नाम हैं। हाँ, इस बात को याद रखना कि ऐसा कोई भी नाम जो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, जातिगत हो, ऐसे का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा कोई चक्रवात जिसने बहुत नुकसान पहले पहुंचाया है, फिर से उसका नाम रिपीट नहीं करेंगे। क्या हम सर कोई नाम जान सकते हैं इसके अंदर में? तो आपको मैं कुछ 7-8 नाम बता रहा हूं, उनका नामकरण किसने किया और कहां पर उन्हें प्रभाव डाला। तो भैया देखो जरा ध्यान से, 2022 में आया था आसानी चक्रवात। नामकरण किसने किया? श्रीलंका ने, और सिंहली भाषा में उसका अर्थ होता है क्रोध। कहां पर प्रभाव डाला? अपने भैया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, इन सभी क्षेत्रों पर, पूर्वी तट पर मेजरली इसने प्रभाव डाला। फिर 2023 में आया था बिपरजॉय, और किसने नाम दिया था? बांग्लादेश ने। नाम था आपदा, डिजास्टर, बांग्ला भाषा में इसको बोलते हैं। और ये पश्चिम अरब सागर की तरफ आया था और इसने गुजरात और राजस्थान को बहुत नुकसान पहुंचाया था। फिर भैया मिचोंग चक्रवात 2023 में दिसंबर के आसपास आया था, म्यांमार ने नाम रखा, अर्थ होता है शक्ति या लचीलापन। तमिलनाडु विशेष करके आंध्र प्रदेश चेन्नई वाले क्षेत्र में नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। हमून चक्रवात नाम रख रहा है ईरान, अर्थ होता है रेगिस्तानी झील। फिर आ रहा है मिथिली चक्रवात, कौन ने नामकरण करा? मालदीव ने, अर्थात क्या होता है भैया? मिठास है। कहां पर प्रभाव डाला है? पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र पे। एक है मोचा चक्रवात, नाम किसने रखा? यमन ने नाम रखा। रेमल चक्रवात, बहुत जरूरी नाम था, बहुत जरूरी, इसका अर्थ होता है रेत अरबी भाषा में, ओमान ने नाम रखा। और भैया भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल में और इवन बांग्लादेश वाले क्षेत्रों में बहुत नुकसान पहुंच रहा है। असना चक्रवात, 3 स्टार लगा लो, पाकिस्तान ने नाम रखा है। पाकिस्तान ने, नाम क्या है? इसका अर्थ होता है उर्दू में जिसे सराहा जाए, असना का मतलब जिसे सराहा जाए। और भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर, गुजरात, राजस्थान वाली जगह,
पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है वहां पर बड़ा नुकसान पहुंचाया। दाना चक्रवात का नाम कतर ने रखा, अर्थ होता है उदार। कहां पर प्रभाव डाल रहा है? पश्चिम बंगाल में। फेंगल चक्रवात एक नया चक्रवात था, अर्थ है उदासीन, सऊदी अरब ने नाम रखा है। एक और शक्ति चक्रवात के कयास लगाए जा रहे हैं, परंतु औपचारिक रूप से आईएमडी ने अभी उसकी पुष्टि नहीं करी। जैसे ही करेगी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के सेशन में मैंने आपको चक्रवात क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन एक आपदा है, भारत को बहुत नुकसान पहुंचाता है हर साल, जनधन अवसंरचना की हानि करता है, क्यों करता है इसके बारे में हम कभी जानेंगे। नामकरण किसने किया, कैसे किया, और नामकरण के कई सारे तथ्य मैंने आपको बता दिए। मैं आशा करता हूं आपको सभी को समझ में आया होगा। तो जल्दी से सभी लोग एक बार कहें जय हिंद, जय भारत।